हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल मटन कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और ब्रेकफास्ट में, और अगर रमज़ान होते हैं तो शहरी में बहुत बनाया जाता है ये, और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ब्रेकफास्ट में भी बहुत से लोग इसको खाते हैं पाव के साथ और पराठे के साथ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम बनाते हैं मटन कीमा। तो कीमा बनाने के लिए हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। और ये जो कीमा होता है ना, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन एक बड़ा चमचा भर के, जो बड़ा वाला चमचा आता है ना, वो मैंने भर के ऐड किया है। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 क्यूब बटर की। अगर आप थोड़ा घी और बटर ऐड करेंगे तो उसमें ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल ही ऐड कर रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम लेंगे खड़े मसाले, जिसमें 4 इलायची ले रही हूँ मैं, 8 से 10 ले रही हूँ मैं काली मिर्च, 3-4 लौंग ले लेंगे, एक बादियान का फूल ले लेंगे, तेज़ पत्ता और दालचीनी। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। तो तेल हमारा गर्म हो गया, ऐड कर लेते हैं खड़े मसाले। खड़े मसालों को हम 2-3 सेकंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से तेल में रिलीज़ हो जाए। और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम ऐड करेंगे प्याज। मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ। अगर आपके पास प्याज की साइज़ बड़ी है तो आप 2 ले लीजिएगा, कि इस कीमे में प्याज ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट सा कीमा होता है, तो उसमें ना प्याज से ही वो स्वीटनेस आती है, तो थोड़ा प्याज ज़्यादा जाता है। मैं यहाँ पे आधा किलो कीमा बना रही हूँ, उसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ। अगर आपके पास प्याज की साइज़ बड़ी है तो आप 2 ले लीजिएगा। और प्याज को हम हल्का सा कलर चेंज हल्का सा थोड़ा कलर चेंज होगा ना, तब तक ही फ्राई करेंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को, बस थोड़ी सी देर के लिए हमें प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और हम ले लेंगे कुछ हरे मसाले, जिसमें मैं 5 से 6 हरी मिर्च ले रही हूँ, और 1 मुट्ठी भर के मैं धनिया ले रही हूँ, और ये मैं 5 से 6 पत्ते ले रही हूँ पालक के पत्ते, सिर्फ कलर के लिए। और इनको हम हल्का सा गर्म पानी में, बॉईल नहीं करना, गर्म पानी करके, और उसमें से धनिया और पालक को डाल के निकालना है, और हरी मिर्च के साथ एक पेस्ट बना लेना है हमें। यहाँ पे हमारे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम ऐड कर लेंगे इसमें कीमा, क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मैं यहाँ पे आधा किलो कीमा ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से कीमा को मिक्स कर लेंगे। और प्याज थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही जाती है इसमें से, इसमें प्याज का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा, और हो सके तो बटर भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा, क्योंकि बटर से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के कुटी हुई अदरक, या आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के हम ऐड कर लेंगे लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये कीमा बहुत टेस्टी बनता है, और पाव के साथ भी खाते हैं लोग, और पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा टमाटर का मैंने आधा लिया, आधा टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस कीमे में टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा सा टमाटर बस। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऐड कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और कीमे को अच्छे से पका लेंगे हम।
गैस की आंच को हमने कम कर दिया है। अभी हम ढक के 7 से 8 मिनट के लिए कीमा को पकाएंगे, क्योंकि ये मटन कीमा है तो थोड़ा टाइम लेता है पकने में। और 6 से 7 मिनट हो गए हमें, तो अभी हम देख लेते हैं। अब हम ढक के 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि कीमे ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम ऐड कर लेंगे हमारा ग्रीन मसाला जो हमने बनाया था, पालक, धनिया और हरी मिर्च का। पालक बस कलर के लिए, मतलब आप ज़्यादा पालक ऐड मत करिएगा, बस आधा किलो में 4 से 5 पत्ते बहुत होते हैं। और 1 मुट्ठी धनिया और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5-6 हरी मिर्चें ऐड करी हैं, तीखी वाली। और अब हम साथ में ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और साथ में हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, मतलब आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मसालों को। और अब हम प्रेशर की कुकर की लिड को बंद कर देंगे और 2 सीटी मतलब 2 फुल गैस पे 2 सीटी आने तक फुल रखेंगे, 2 सीटी आने तक। और फिर 2 से 3 एकदम स्लो करके हम सीटी लगा लेंगे। और अभी हमारी सीटियाँ लग गई हैं, तो अभी हम खोल के देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने मसाला ऐड किया था, जो हरा मसाला, ये सब हमें मतलब तेल छोड़ने तक इसको पकाना है। अभी तक तेल छोड़ा नहीं है कीमे ने और मसाले ने, तो हमें थोड़ी देर इसको और पकाना है। तो अभी हम ढककर और कम गैस करके इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अभी हम देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया और अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है, मतलब छोड़ दिया है तेल। अभी हम देख लेते हैं कीमे को। तो कीमा अभी हमारा एकदम से सॉफ्ट नहीं हुआ है, हमें थोड़ी देर और कीमे को पकाना है। और अब हम ऐड कर देंगे हल्का सा, मतलब थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा सा पानी, आधे गिलास से भी थोड़ा कम, जिससे कि ये कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए। और अब हम इसको ना, मतलब अब ये पूरा टेंडर नहीं हुआ, तो हम इसको 2 सीटी आने तक और पका लेंगे। और अगर आपको मतलब प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं देना है, तो आप एकदम स्लो गैस पे ढक्कन को बंद करके छोड़ सकते हैं, उसमें भी वो हो जाता है। लेकिन इसमें ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी देख रहे हो आपकी मसाले ने अच्छे से मतलब ऑयल भी छोड़ दिया है और कीमा भी थोड़ा टेंडर हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें मटर। मैं आधा कटोरी मटर ऐड कर रही हूँ इसमें। मटर से मतलब ये कीमा बहुत टेस्टी बनता है, मटर और कीमा, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। अब कीमा हमारा ऑलमोस्ट मतलब डन है। थोड़ा सा टाइट है। जब ये मतलब मटर सॉफ्ट होंगी तो उसके साथ कीमा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें मटर सॉफ्ट होने तक कीमे को पकाना है। हल्का सा हम पानी ऐड कर देंगे और मटर को सॉफ्ट कर लेंगे कीमे के साथ। अब हम ढक के 5 से 6 मिनट तक कीमे को स्लो गैस पे पका लेंगे, मीडियम पे। और 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं।
अब हम ऐड करेंगे सुए की भाजी। कटा हुआ सुआ आप ज़रूर से ऐड करिएगा अगर आपके पास है तो। अगर नहीं होगा तो भी टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन जो रियल जो टेस्ट आता है ना वो इस सुए से ही आता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ऐड किया है, तो आपके पास है तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। अभी हमने सुए की भाजी को ऐड किया है आधा कटोरी। तो हम ढक के थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। और ये कीमा बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है ब्रेकफास्ट के लिए, और उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप खड़े मसाले जो हैं वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि खड़े मसालों का जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि मटर अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो गई हैं और कीमा हमारा ऑलमोस्ट बन के डन है। और इस कीमे में थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा ये बहुत ड्राई नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का सा थोड़ा वो इसमें ग्रेवी जैसा रहता है हल्का सा। अब हम इसको एक भंगार दे देंगे कीमे को। हरी मिर्च और कसूरी मेथी का मैंने 1 क्यूब ऐड करी है बटर की, और 1 चम्मच ऐड किया मैंने देसी घी। और अब हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से 2-3 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए मैं कम तीखा बना रही हूँ। और साथ में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का पाउडर। और ये भंगार आप ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है कीमे का। और तड़का हमारा बन गया। अब हम ऐड कर देंगे कीमे में। तो अब हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी कीमा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप ज़रूर से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप घी में बनाएंगे तो ये इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे तेल में ही बनाया मैंने। तो चलिए कीमा बन गया, हम सर्व कर लेते हैं। आप कीमे को मतलब पाव के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाव के साथ सर्व कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत आसानी से बन जाता है। बस प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा अगर आप बनाते हो तो, तेल और प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेसिपी को लाइक करिएगा और ज़रूर से बनाइएगा, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिएगा। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो सहरी में भी बहुत अच्छा होता है, ये बहुत से लोग खाते हैं, तो ज़रूर से बनाइएगा आप। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।